और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी है। कांवड़ खंडित होने से कांवड़ियों में आक्रोश है। नाराज कांवड़ियों ने जोरदार हंगामा किया है। दिल्ली मेरठ रोड में कांवड़ियों ने जाम लगा दिया है। तस्वीरें आपके सामने है। बीती रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ है। आपको ये जानकारी दे दे, तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनकी जो कांवड़ थी वो खंडित हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर कांवड़ियों की ओर से जो है जाम की स्थिति यहाँ पर हो गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांवड़ियों ने यहाँ पर किस तरीके से तोड़फोड़ भी की है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पूरा मामला क्या है, विस्तार से जरा बताएं। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है, सभी जानते हैं। और जो लंबी यात्रा तय करने वाले कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से अब गाजियाबाद के बॉर्डर में आ चुके हैं। देर रात का ये पूरा प्रकरण है। राजस्थान ये कांवड़िए जा रहे थे, जिसमें 7 से 8 लोगों का इनका पूरा ग्रुप था। और एक जो कार थी वैगनार और स्विफ्ट कार बताई जा रही है, उनसे इनकी कांवड़ में टक्कर लग गई थी, जिससे जो कांवड़ थी वो खंडित हो गई थी। जिसके बाद सभी कांवड़िए आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो कार सवार चालक थे उसके साथ मारपीट की, साथ ही जो गाड़ी है उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कांवड़ियों को किसी तरह से शांत कराया गया और जो जल हरिद्वार से मंगाया गया है उस जल को कांवड़ियों को दिया गया। दोबारा से जल देने के बाद कांवड़ियों का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें आगे की तरफ भेजा गया। और पुलिस ने जिनके साथ मारपीट की है उनको भी शांत कराया और फिलहाल शांतिपूर्वक दोबारा से जो यातायात व्यवस्था थी उसको भी सुचारू कर दिया गया है। लेकिन अब एहतियात बरतने वाली बात यह है कि जिस तरह से कांवड़ियों की संख्या अब बढ़ रही है और धीरे धीरे जो लंबी दूरी तय करने वाले कांवड़िए हैं वो गाजियाबाद की सीमा में दाखिल होने लगे हैं, तो पुलिस को भी अब मोर्चा संभालना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। और जो तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं उसको लेकर भी पुलिस, गाजियाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्हें ध्यान देना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और कांवड़ियां इस तरह से जो लोगों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं या गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर देते हैं, वो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर बार बार बात कही जा रही थी, लेकिन अब क्या कुछ रहने वाला है वो आपसे समझना चाहेंगे। और बिल्कुल, देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 11 तारीख से एडवाइजरी जारी की गई है कि भारी जो वाहन है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली रोड जो है मेरठ की तरफ जाता है उस पर नहीं जाएंगे, मालवाहक वाहन नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब कांवड़ियों का रश ज्यादा होगा तो उसके बाद एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि हल्के वाहन को जाने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि हमेशा इस तरह की छुटपुट घटनाएं होंगी। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कांवड़िया जो वहां से जर लेकर आ रहे हैं उनमें गुस्सा होना लाजमी है कि लंबी दूरी तय करके आते हैं, फिर कांवड़ियों के जो जत्थे होते हैं वो मारपीट तक करते हैं। जिस तरह से तस्वीर अभी भी सामने आई है, कार चालक के साथ भी मारपीट की गई है। पिछले साल की हम बात करें तो पुलिस कर्मियों की गाड़ी भी तोड़ दी गई थी, सरकारी विभाग की जो गाड़ियां थी वो भी तोड़ दी गई थी। तो ऐसे में अब ट्रैफिक पुलिस को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे ही गाजियाबाद की सीमा में कांवड़िया एंटर होते हैं तभी से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जाएं और ट्रैफिक को रोक दिया जाए अगर कांवड़िया वहां से गुजर रहे हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो इस और सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है, जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।